क्या हम जानते हैं कि भारत में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा का एक कानूनी अधिकार मिला हुआ है? आज हम इसी क्रांतिकारी कानून यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को समझने वाले हैं। और जो लोग शिक्षक बनने की राह पर हैं, उनके लिए तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए एक एक करके इस एक्ट की परतों को खोलते हैं। हम जानेंगे कि भाई ये कानून आखिर है क्या, ये बच्चों को कौन कौन से अधिकार देता है, स्कूलों और माता पिता की क्या जिम्मेदारियां तय करता है, एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, और हाँ, इसके पीछे के मूल शैक्षिक सिद्धांत क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। आरटीई एक्ट क्या है? सबसे पहले इसकी नींव को समझना जरूरी है। आखिर ये कानून है क्या और ये आया कहां से? देखिए, इसका पूरा नाम ही अपने आप में सब कुछ बता देता है। बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस एक्ट ने ना शिक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल दी। अब ये कोई खास सुविधा नहीं, बल्कि हर बच्चे का एक गारंटी शुदा संवैधानिक अधिकार है। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहना चाहिए। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं था। 2009 में संसद से पास होने के बाद ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हुआ। और सबसे अहम बात, इसे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जीने के अधिकार की तरह ही एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। दूसरा सेक्शन है हर बच्चे के अधिकार। चलिए अब ये जानते हैं कि ये कानून उन लोगों को क्या देता है जिनके लिए ये बना है, यानी हमारे बच्चों को। ये कानून खास तौर पर 6 से 14 साल के बच्चों पर लागू होता है। ये वो उम्र है जब सीखने की नींव रखी जाती है, और ये एक्ट पक्का करता है कि ये नींव हर बच्चे के लिए मजबूत बने। अब आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा का मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफ होना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि पढ़ाई से जुड़ा कोई भी खर्च, चाहे वो किताबें हों, यूनिफॉर्म हो या दूसरी जरूरी चीजें, सब कुछ सरकार देगी। एक तरह से ये एक्ट बच्चों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि किसी भी बच्चे को 8वीं क्लास तक फेल नहीं किया जा सकता, ताकि वो पढ़ाई बीच में ना छोड़ दे। और साथ ही एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं होगा, जिससे हर बच्चे को एक बराबर मौका मिले। सेक्शन 3, स्कूल और माता पिता की जिम्मेदारियां। शिक्षा का अधिकार सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि इसे हकीकत बनाने वाले स्कूलों और अभिभावकों की जिम्मेदारियों से भी जुड़ा है। आइए देखते हैं कैसे। बच्चों को स्कूल जाने के लिए मीलों तक ना चलना पड़े, इसके लिए एक्ट में दूरी के साफ नियम हैं। प्राइमरी स्कूल घर से 1 किलोमीटर और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होना ही चाहिए। ये एक्ट स्कूलों को सिर्फ टीचरों के भरोसे नहीं छोड़ता, बल्कि समुदाय को भी ताकत देता है। हर स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी होगी, और कमाल की बात यह है कि उसमें 75% सदस्य माता पिता ही होंगे। यानी स्कूल कैसे चलेगा, इसका फैसला अब वो लोग करेंगे जिनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। 25% ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये एक्ट सभी प्राइवेट स्कूलों को कहता है कि वे अपनी 25% सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए रिजर्व रखें, ताकि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। ये कानून माता पिता को भी एक बहुत अहम जिम्मेदारी देता है, अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना और ये पक्का करना कि वो रोज स्कूल जाए। ये सिर्फ एक नैतिक नहीं, बल्कि एक कानूनी कर्तव्य है। सेक्शन 4, शिक्षक की भूमिका। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद भावी शिक्षकों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। एक शिक्षक के तौर पर आरटीई एक्ट क्या उम्मीदें रखता है? प्राइमरी लेवल पर छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना जरूरी है। मतलब हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर। ऐसा इसलिए ताकि क्लास में हर बच्चे पर ध्यान दिया जा सके। एक्ट के मुताबिक एक टीचर को सिर्फ क्लास में होना ही नहीं है, बल्कि योग्य भी होना है। रेगुलर अटेंडेंस, सिलेबस को समय पर पूरा करना और टेट जैसी परीक्षा पास करना, ये सब एक अच्छे टीचर की पहचान है। और ये इस कानून का सबसे मजबूत और एक ऐसा नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक सजा देना पूरी तरह से मना है। स्कूल सीखने की जगह है, डर की नहीं। हमारा आखिरी सेक्शन है मुख्य शैक्षिक सिद्धांत। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये कानून क्लासरूम के अंदर सिखाने के तरीके को कैसा बनाना चाहता है। CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये शिक्षा में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। इसका मकसद बच्चों को साल के अंत में होने वाली परीक्षा के तनाव से निकालकर लगातार सीखने की प्रक्रिया पर फोकस करना है। मतलब रटने पर नहीं, समझने पर जोर है।
ये कानून एक ऐसे क्लासरूम की कल्पना करता है जो सिर्फ चार दीवारी ना हो। ये चाहता है कि पढ़ाई एक्टिविटी पर आधारित हो, हर बच्चे को शामिल किया जाए और सिलेबस ऐसा हो जो बच्चों में रटने की नहीं बल्कि करके सीखने की आदत डाले। तो इस पूरी चर्चा का सार बस एक लाइन में है। शिक्षा अब कोई विकल्प या विशेषाधिकार नहीं, बल्कि भारत के हर बच्चे का एक बुनियादी मौलिक अधिकार है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कानून ने शिक्षा का अधिकार तो दे दिया, लेकिन उस शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी कौन देगा? इस सवाल का जवाब आप और हम जैसे लोग और आने वाले शिक्षकों को ही खोजना होगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।